अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही फनी स्टोरी यानी मज़ाहिया कहानी। ये एक अहमक बादशाह के बारे में है। अहमक बादशाह, अहमक कहते हैं बेवकूफ़ को, बेवकूफ़ जो लोग ज़हीन नहीं होते बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी अहमक बादशाह ने एक दिन अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया, वजीर बातदबीर, आप हमसे कोई पहेली पूछें, लेकिन एक शर्त है कि पहेली निहायत आसान हो जो हम आसानी से बूझ लें और भरे दरबार में हम शर्मिंदा ना हो। और हाँ, ये भी कान खोल कर सुन लो कि अगर हम पहेली ना बूझ सके तो आपका कद्दू जैसा सर कलम कर दिया जाएगा, यानी आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, आपको सजाए मौत दी जाएगी अगर बादशाह साहब पहेली ना बूझ सके तो। ठीक है, बादशाह ऐसे ही होता है। ये सुनकर वजीर के होश उड़ गए। उसे इल्म था कि बादशाह सलामत अकल के कोरे हैं। अकल के कोरे हैं यानी अकल से पैदल हैं, यानी बिल्कुल ही अकल नहीं है उनके पास, और आसान से आसान पहेली का जवाब भी ना दे पाएंगे और यूं उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वो सोच में पड़ गया और ऐसी पहेलियों को याद करने लगा जो आम तौर से बच्चे आपस में पूछते हैं, लेकिन हर पहेली बादशाह सलामत के लिए मुश्किल लगी। बहरहाल वजीर ने धड़कते दिल के साथ बादशाह से कहा, अच्छा बादशाह सलामत बताइए, ढींचू ढींचू करता है, धोबी के घाट पे रहता है। इतना सुनते ही बादशाह सलामत सोच में पड़ गए। वजीर को खूंखार नजरों से देखा जिसने इतनी मुश्किल पहेली पूछकर उनको परेशानी में डाल दिया। यानी इतनी आसान पहेली भी उनको समझ नहीं आई और वो वजीर पर गुस्सा हो रहे हैं। खैर, कुछ देर कश्मकश में रहने के बाद बोले, अरे भाई कुछ अता पता तो दो, यानी कोई हिंट तो दो। वजीर ने अर्ज किया, हुजूर मैं ज्यादा खुलकर अता पता तो नहीं दे सकता, बस इतना बता देता हूं कि ये जानवर घोड़े का हमशक्ल है, बोझ ढोने के काम आता है और बेवकूफ कहलाता है। यानी उन्होंने तकरीबन सभी कुछ बता दिया हिंट के तौर पर। जाहिर सी बात है उनको अपनी जान की पड़ी थी। बादशाह सलामत फिर सोचों में गर्क हो गए। वजीर खौफ से कांप रहा था और उसे अपना सर कलम होने के आसार साफ नजर आ रहे थे। अचानक बादशाह सलामत खुशी से चौंक कर बैठे और मुस्कुराकर बोले, लो भाई पा लिया और बूझ लिया हमने पहेली। वजीर की जान में जान आई और इश्तियाक से बादशाह सलामत का जवाब सुनने के लिए उनके नजदीक आ गया। इश्तियाक से यानी शौक से। जी फरमाइए हुजूर, हमें यकीन था कि आप आसानी से बूझ लेंगे। हालांकि पहेलियों के बैनुल अक़वामी मुकाबले में बड़े बड़े अक्लमंद बादशाह ये पहेली बूझने में नाकाम रहे थे। अब वजीर साहब मक्खन लगा रहे हैं। कुत्ता, बादशाह फातिहाना अंदाज में चिल्लाया। ठीक है, आपने भी यही जवाब सोचा था। वजीर सन्नाटे में आ गया और उसका दिल डूबने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बादशाह को तारीफी नजरों से देखता हुआ बोला, हुजूर इतनी जल्दी बिल्कुल सही जवाब दे दिया। तो ये थी कहानी। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अच्छा, कहानी का मोराल पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मोराल क्या है। मोराल ये है कि जो बेवकूफ और कम अकल लोग होते हैं उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाने में ही बेहतरी होती है। आप उनसे एग्री कर जाओगे तो बेहतर होता है। बहस या आर्गुमेंट या लॉजिकल रीजनिंग उनके साथ की जाती है जो अकल वाले होते हैं, इल्म वाले होते हैं। बेवकूफ़ों के साथ बहस में नहीं उलझना चाहिए। उनकी हाँ में हाँ मिला दो, उनसे एग्री कर जाओ तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान रहती है और ज़िंदगी बेहतर रहती है। अच्छा, अब आपका इसके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने ये कहानी तो आपको याद हो गई होगी, कहानी को याद तो करना नहीं पड़ता। ये कहानी आपने किसी को सुनानी है एंड यू हैव टू मेक देम लाफ। ठीक है, आपको उन्हें हंसाना, इतना अच्छा सा आपने सुनाना है कहानी को कि वो उन्हें हंसी आए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा पहले खुद से और फिर इसको सुनाइएगा। ठीक, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज।